करेंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी, क्या विपक्ष की रणनीति इस पूरे संदर्भ में बूमरैंग साबित हुई? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं पूरे विपक्ष की तो बात नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी ने कभी भी कोई इस तरीके की बात नहीं उठाई थी, और आपको याद भी होगा जब भी मुझसे भी पूछा गया इस विषय पे तो मैंने कहा था कि जो समय है वो देना चाहिए और उस पे किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष से आए या विपक्ष से आए। टिप्पणियां खूब हुई। आशीष भाई, आप भी जानते हो, आप कहिए तो मैं नाम लेके बता दूं, बड़े बड़े बोले और धुआंधार बोले, बस यही शिखर से लेके और नीचे तक, युवजन सभा का मोहल्ले के कार्यकर्ता तक सब बोले, छाती ठोक ठोक के, ताल ठोक ठोक के। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने जो है इस तरीके के बयान उठाए, इस तरीके के सवाल खड़े किए कि कब क्या होगा। समझने की जरूरत है कांग्रेस को बहुत ज्यादा अभी भी। वो मुझे लगता है कि उनका जो राजनीतिक कंपस है वो थोड़ा ठीक काम नहीं कर रहा है कई वर्षों से, और कई बार उसका खामियाजा दूसरी विपक्ष की पार्टियां भी उठाती हैं। कई बार अखिलेश के बचपन के दोस्त होने के नाते मैं इनको कहता भी हूं कि इनको छोड़ा जाए, पता नहीं मुझे टीवी बोलना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन इस तरीके की स्थिति बनती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से जो अन्य विपक्षी दल हैं वो उनके नेताओं के दिए हुए बयान की वजह से विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट पे आता है। और हमारे अभी एक साथी कह रहे थे कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए। मैं जो भी बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं। मैंने कहा था कि एक संदेश दिया गया था हिंदू मुस्लिम एकता का, कि दो महिलाएं अलग अलग धर्म से आती हैं, इसलिए उनको एक सोच समझ के बैठाया गया था। जरूरी ऐसा नहीं है कि चांद से वो वहां पे थी। दोनों लोगों को साथ बैठाने का एक संदेश था जो आप शायद समझ नहीं पाए। आपकी शायद जो राजनीतिक वो है, क्योंकि वो भाजपा की तरफ अलाइन थे, तो आप सिर्फ उसी नजरिए से देख रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये था कि वो दोनों महिलाएं अलग समुदाय से आती हैं और एकता का संदेश देना था, इसलिए वो ऐसे बैठाया गया था। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, तभी मैंने कहा था। तो थोड़ा ध्यान से हमें सुनना चाहिए और थोड़ा न्यूट्रल होकर समझना चाहिए कि कहा क्या जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। संजय राणा कुछ आपके नेता जी जल्दी से एक ट्विटर दिखा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए जहां पे जो हमारी विंग कमांडर सिंह का फोटो डाल करके आप लोगों ने ट्वीट किया। अरे ऐसे राजनीति ना करिए। हमारा तो चश्मा चलो मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का है, आप तो चश्मा नहीं पहने हो, कम से कम आप ही ट्वीट डाल देते। तो देखिए, बोलना और करने में अंतर है। सारे लोगों ने कुरैशी जी का डाला, दोनों में तो संजय राणा आप ठीक हो गया। रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा। रत्नाकर सिंह जी, कल सर्वदलीय बैठक है, लेकिन देश के लिए सबसे बड़े संतोष का विषय क्या है मालूम? हमने पाकिस्तान को औकात बता दी, मेरे लिए कम संतोष का विषय। हम दुखी किस बात से थे पिछले कई दशकों से मिश्रा जी? हम ईश्वर से मना रहे थे कि हमको ये तो पता था कि भारत उत्तर देगा और अच्छा उत्तर देगा, ये भी भरोसा था, लेकिन हम कह रहे थे उसका सबूत भी जुटा ले, नहीं तो यहां के लोग मानेंगे नहीं सबूत बिना मांगे। क्या अब देखिए ईश्वर की मर्जी, भारत पर कितना कृपालु है ईश्वर कि इतना सबूत आ गया, इतना सबूत आ गया, रात भर देखो, दिन भर देखो, कई दिन देखो। क्या? और पाकिस्तानी दे रहा सबूत है। उसके उर्दू में भी चिट्ठी आई है मौलाना की, और उसका ट्रांसलेशन भी अंग्रेजी और हिंदी में जारी किया गया कि दैया मार डाला। क्या अब तो किसी सबूत की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। कांग्रेस को, सपा को, बाकी और जितनी पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी अभी तो दिखाई नहीं दिए कहां है। उन्होंने भी एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा था। इमरान मसूद कल भी सबूत मांग रहे थे, बताइए, कल भी वो सबूत मांग रहे थे, कह रहे थे हम इतने साल से। चन्नी सबूत मांग रहे थे। हालांकि उनका पता नहीं मानसिक संतुलन को गड़बड़ा गया, थोड़े दिन ही कांग्रेस ने उनको रहने दिया मुख्यमंत्री, फिर बाद में तो सब मामले गड़बड़ हो गया। तो रत्नाकर जी, कम से कम इतनी शांति तो मिली कि आपको सबूत नहीं मांगेगा। क्या जी अमिताभ जी, देखिए, विपक्षी पार्टियां लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करती। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि आप जैसा चाहते हैं
मोदी सरकार वैसा ही जवाब देगी। फिर भी ये इस विषय पे राजनीति करने के लिए, अपनी ओछी बयानबाजी करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे और बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे जिससे कि सेना का मनोबल जो है वो डाउन हो, जबकि ये करना नहीं चाहिए। उनको विश्वास रखना चाहिए प्रधानमंत्री जी पे और मोदी जी की सरकार पे कि जरूर हम बदला लेंगे। और देखिए आज जो है वो कार्यक्रम कर दिया गया। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए इनको एक चीज ये भी समझना चाहिए, खुद इनकी सरकारों से ही सीख ले लेना चाहिए था कि कोई भी युद्ध विभीषिका में जो है जान माल की क्षति दोनों तरफ से होती है और जीतता वही है जिसकी क्षति सबसे कम हो और जो अपने मकसद में पूरा हो जाए। आप अगर उदाहरण उठाकर देख लीजिएगा 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उन्होंने 6 महीना तक इस पूरे घटनाक्रम को पूरी कूटनीति के साथ, रणनीति के साथ उसको हैंडल किया, फिर जाकर के निर्णय लिया कि हाँ अब सही वक्त है जो है हमला करने का और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया जाए। तो ये अपनी सरकारों से ही नहीं सीख पाते हैं कि अगर हमको कोई जंग लड़ना है तो स्ट्रेटेजी के साथ लड़ना चाहिए, समय देकर लड़ना चाहिए। आज हम जोश में हैं तो कर दिए, कल फिर हम क्या करेंगे? तो इस तरह की हर परिस्थितियों पे, हर एंगल पे सोच समझ करके जो है वो लड़ाई लड़नी चाहिए। और देखिए ये अभी कह रहे थे, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, वो हिंदू मुस्लिम एकता का एंगल बता रहे थे और धर्म का एंगल बता रहे थे। मैं इनसे यही कहूंगा कि यह बीजेपी की सरकार में हम सम्मान करते हैं वीर अब्दुल हमीद का भी, हम सम्मान करते हैं खान गफ्फार खान का भी, अब्दुल कलाम आजाद का भी, मौलाना आजाद का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इस देश में कोई बुरहान वानी बनेगा, कोई अफजल गुरु बनेगा तो उसको 72 हुरों के पास भेजने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और करना जानती है। देखिए सायरन तो यहाँ बजवाने की बात हुई थी और सायरन कैसा पाकिस्तान में बजवा दिया। ठीक है रत्नाकर भाई, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही। मुझे लगता है कि इस बात को भी दिमाग में सबको रखना चाहिए कि आज ऊपर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा। हर आदमी हुरों का लाइसेंस लेके आगे अब दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है, क्या हमारी 72 बैठा तो हम निकलें पहले आगे। नहीं, मोदी जी भी गजब करते हैं, जब करते हैं तो गजब करते हैं, या तो नहीं करेंगे, करेंगे तो गजब करेंगे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी बाढ़ सूखा, आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि ठंडा बुखार है कि गर्म बुखार है। इतने पता लगा कि 100 का नंबर आ रहा है ऑफिशियली और प्रबुद्ध लोग मिश्रा जी बता रहे हैं कि ये 1000 तक का मामला है। अब 1000 आदमी सीधे पहुंच गया, सबको 72 चाहिए, 1000 में गुड़े 72,000 हुरे। अब पता नहीं ऊपर हैं स्टॉक में कि नहीं है, क्या समस्या है, कहां से आएंगे हुरे इतनी? ऊपर वालों को भी नहीं अंदाज होगा कि इकट्ठे सब आ जाएंगे और अपनी अपनी वो पर्ची लेके। नहीं, जैसे राशन की पर्ची होती है, ये कंबल बंटते हैं खैरात में, उनकी पर्ची पहले दे दी जाती, पर्ची दिखाओ कंबल ले लो। तो वैसे हुरों के लिए पगलाए घूम रहे होंगे सब। मसूद अजहर ने कहा भी कि वो जन्नत चले गए हैं हमारे 14 लोग, तो 14 तो लाइन में लग ही गए होंगे, फूफू और चाचू जितने थे। खैर, मुख्य बात यह कि भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय तो दिया, लेकिन इस मर्यादा के साथ दिया जो मर्यादा किसी भी सामर्थ्यवान के साथ हमेशा रहनी चाहिए। गाइडेड ऑपरेशन, नपातुला ऑपरेशन, न दाएं का नुकसान न बाएं का नुकसान। हम चाहते हैं तो भारत चाहता तो पाकिस्तान की सेना की अभद्रताओं पर भी कुछ हमारी ये मिसाइलें प्रसाद दे देती, तब हम मानते कि भाई ये थोड़ा सा गैर जरूरी था। जिनको दंड देना था उनको दंड देके आप वापस आ सकते थे। भारत ने एग्जैक्टली वही किया। हमने पाकिस्तान को बता भी दिया कि आपकी सेना हमको हमारे कदम नहीं रोक सकती। संतपाल जी गलत तो नहीं कह रहा, हमने बता दिया कि आप हमारे कदम नहीं रोक सकते, लेकिन हम युद्ध का श्री गणेश अपनी तरफ से नहीं कर रहे। जो अपराधी हैं उनको दंड देके हम वापस जा रहे हैं। 6 बजने से कुछ मिनट पहले भारत का सारा सैन्य उपक्रम स्थिर हो गया था जमीन पर। सब कार्यक्रम संपन्न करने के बाद, पंचम अध्याय समाप्त करने के बाद, अब
पाकिस्तान क्या करेगा नहीं करेगा यह भविष्य का प्रश्न है, लेकिन ये मानने का कोई कारण नहीं कि पाकिस्तान के पास जितने विकल्प हो सकते हैं मूर्खतापूर्ण, उन सब विकल्पों की तैयारी भारत ने करके रखी होगी, ये तय जान लीजिए। कतई इसमें कोई दुविधा रखनी नहीं चाहिए। हमारे आपके दिमाग में जितनी चीजें आ सकती हैं, देश चलाने वालों के दिमाग में उससे ज्यादा चीजें आती हैं। और एक और महत्वपूर्ण पहलू, पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के शव पाकिस्तानी झंडे में लपेटे गए हैं। ये क्या है? इसके बाद पाकिस्तान कहता है आतंकवाद पीड़ित है। ये आपके चचा हैं, ये परवेज शरीफ के चचा हैं जो मारे गए। पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें सैल्यूट किया है, उनके जनाजों को। ये क्या है? इसीलिए मैंने कहा था आर्मी ही आतंकी ही आर्मी है, आर्मी ही आतंकी है, ऐसा घालमेल मैंने कहीं नहीं देखा। और वहां का जो आर्मी हेड है वो तो किसी मौलाना जैसी तकरीर करता है। आर्मी हेड की, आर्मी चीफ की तो तकरीर ही नहीं उसकी। किसी मौलाना जैसी तकरीर करने वाला आदमी आर्मी हेड है, बताइए उस देश में। दुनिया की भी आंखें खुल जानी चाहिए कि जितने दुष्ट थे उनके मरने पर पाकिस्तान की सेना आंसू बहा रही है, सेना। इसका मतलब पाकिस्तान और आतंकी एक जिस्म दो जान है, एक जिस्म दो जान। मुझे पता नहीं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर, जो चिट्ठी आई है मसूद अजहर की, वो मसूद अजहर की है या किसी ने फैब्रिकेट की है, कोई नहीं जान सकता। मुझे यह भी नहीं पता कि मसूद अजहर और हाफिज सईद मारे गए कि नहीं, लेकिन उन तक ये अगर बच भी गए होंगे तो वो ये समझ गए कि भारत का हाथ हमारी गर्दन पर कभी भी आ सकता है, हमारी गर्दन भारत की रेंज से बाहर नहीं। पिछले 25-30 वर्षों में जितने अपराध पाकिस्तान ने किए हैं, उन सब में इन्हीं 3 संगठनों और इन्हीं लोगों का हाथ रहा है, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो। ये 3 संगठन यही पाकिस्तान में आतंक के पर्याय, और हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोग पाकिस्तान के शासन के, सेना के दैत्य गुरु हैं। मिश्रा जी, दैत्य गुरु। इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। मुझे भी लगता है, देश को भी लगता है, भारत की तरफ से पर्याप्त दंड दे दिया गया, जय घोष हो गया, विजय घोष हो गया, शंखनाद हो गया। अब पाकिस्तान के पाले में गेंद है, सुधरोगे तो रहोगे, नहीं सुधरोगे तो बालारिष्ट हो जाएगा। बालारिष्ट हमारे यहाँ ज्योतिष में कहा जाता है कि बचपने में मृत्यु का योग, क्या उसको कहते बालारिष्ट योग। रहेंगे, पाकिस्तान रहना चाहेगा धरती पर तो दूसरे रास्ते चलेगा, नहीं रहना चाहेगा। और अभी भी पाकिस्तान के विरुद्ध हमारे गैर सामरिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत का पानी भारत के ही काम आएगा, ये जान लीजिए। सामरिक कार्रवाई का 1 दिन का एपिसोड था, बाकी एपिसोड अभी चलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं फिल्म अभी बाकी है। जो नरवणे साहब ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप। तो
सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।